हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 6 महीने से लेकर 1 साल के बच्चों के लिए बहुत ही प्यारी सी कैप बना कर लाई हूँ। आज मैं आपको ये कैप बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है। फ्रेंड्स, ये कैप बनाने में बहुत ही आसान है। इसे न्यू बिगनर्स भी आसानी से बना सकती हैं। ये कैप छोटे बच्चों के लिए बेहद कंफर्टेबल है। तो चलिए इस सुंदर सी कैप को बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो बेबी गर्ल ड्रेस है, इसकी वीडियो मैं चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। इसी के साथ अब हम ये कैप बनाएंगे। तो जैसे मैंने इसको मल्टी कलर में बनाया, तो सेम मल्टी कलर में हम कैप बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये 4 प्लाई सिंगल धागे वाली ऊन है और इसमें मैंने 10 नंबर की सिलाई यूज की है क्योंकि ये ऊन थोड़ी पतली है। 10 नंबर की सिलाई में इस कैप को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 69 यानी 69 फंदे आप नॉर्मल या डिजाइनर जैसे चाहो वैसे डाल लीजिए, लेकिन किनारी ज़्यादा टाइट ना बने, थोड़े लूज फंदे डालिएगा। फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टा और उल्टी साइड से भी उल्टा बुनते हुए इसमें मैंने पहले इस कलर से 8 सिलाइयाँ बुनी हैं और उसके बाद सभी कलर्स में 6-6 सिलाइयाँ इसमें बुन के तैयार की हैं। आप इसे सिंगल कलर, डबल कलर या मल्टी कलर जैसे चाहो वैसे बना सकती हैं। अब दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए यहाँ से यहाँ तक मैंने ये 5 इंच इसकी लेंथ बनाई है। अगर आप 6 महीने से लेकर 1-1.5 साल के बच्चे के लिए बना रहे हो तो 69 फंदे और 5 इंच की लेंथ काफ़ी है। जैसे आपको 1.5 से 2 साल के बच्चे के लिए बनाना है तो आप इसमें 3 फंदे एक्स्ट्रा और डाल लीजिए और लेंथ इसकी 5.5 इंच कर लीजिए। तो आपकी जो कैप है वो 2 साल के बच्चे को भी आ जाएगी। मैं आपको इसकी लेंथ नाप के दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, ये हमारी पूरी 5 इंच बन के तैयार हुई है। जब ये 5 इंच बन जाए तब हम इन 69 फंदों को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। अब 3 भागों में कैसे होगा, देखिए 23 यानी 23 और 23 ऐसे हमारे ये फंदे 3 भागों में बटेंगे। आप इनको सीधी साइड से भी 3 भागों में बांट सकते हो और उल्टी साइड से भी, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। तरीका आपका बिल्कुल सेम ही रहता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 23 फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे, जैसे कि हम पूरी ही कैप को उल्टा उल्टा बुन के तैयार कर रहे हैं। दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुने 23 फंदे मैं बुन लेती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर 23 यानी 23 फंदों को मैंने बुन लिया है और इसमें हम एक मार्कर लगा देंगे और अब हम 22 फंदों को बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। देखिए 22 फंदों को हमने बुन लिया। अब ये हमारा 23वां फंदा है और इसके बाद आगे जो है वो भी हमारे 23 फंदे हैं। तो इस 23वें फंदे को इधर वाले एक फंदे के साथ हम 2 का एक फंदा यहाँ पर बना देंगे। ये बनाने के बाद आप एक बार यहाँ पर मार्कर लगा लीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक बार ही आप लगाइएगा इस सिलाई पर, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम आओ तो आपको फंदे काउंट ना करने पड़े। तो यहाँ आप मार्कर को लगा दीजिए और यहीं से आपने टर्न करना है। अब देखिए इधर हमारे 22 फंदे हैं क्योंकि एक फंदा हमारा यहाँ पर कम हो गया। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, क्योंकि एक हमने यहाँ घटा दिया। अब ये जो 2 का 1 किया, इस फंदे को हम ऐसे स्लिप करेंगे और धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और यहाँ पर 21 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। देखिए एक फंदा हमने स्लिप कर दिया और 21 हमें उल्टे बुनने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21।
अब देखिए यहाँ हमारे ये 22 फंदे, क्योंकि एक फंदा हमने जो 2 का 1 किया था उसको स्लिप कर लिया, 21 फंदे हमने उल्टे बना लिए। अब धागे को आप पीछे कीजिए, इस फंदे को लीजिए और मार्कर को हटा दीजिए और यहाँ इसको ऐसे पलट के डालिए और बैक लूप से आप यहाँ पर 2 फंदे का 1 फंदा कर दीजिए। यहीं से अब आप टर्न कर लीजिए। अगर आपको लगे कि पहचान नहीं रहेगी तो मार्कर लगा लीजिए, नहीं तो यहाँ छेद बन जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए इस फंदे को आप यहाँ पर स्लिप कर लीजिए जो 2 का 1 किया, और लास्ट में हमने देखिए यहाँ पर जो मार्कर लगाया, ये वाला यहाँ पर जो छेद आ गया है, यहाँ देखिए अलग पहचान हो गई है। तो ये बीच में जो हमारे 23 फंदे हैं, एक हमने स्लिप कर लिया और 21 फंदे हमें बुनने हैं। ये स्लिप हो गया, 2 बन गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21। तो देखिए टोटल हमारे ये 22 फंदे हैं, क्योंकि एक स्लिप किया, 21 हमने बुन लिए। अब ये वाला फंदा और एक इधर से, इन 2 का हम ऐसे करके एक फंदा बना देंगे और यहीं से हमें अब टर्न करना है। बस अब इसी को हमें बार बार दोहराते हुए जाना है। हर बार हमारा एक फंदा इधर से कम होगा, एक फंदा इधर से कम होगा। लास्ट में हमारे सिर्फ 23 फंदे इसमें बचेंगे। इधर के 23 भी कम हो जाएंगे और इधर के 23 भी घट जाएंगे। तो देखिए इस फंदे को आपने स्लिप करना है, धागे को अपनी तरफ करके 21 फंदों को उल्टा बुनिए। तो ये देखिए ये फंदा हमने स्लिप किया और बीच के 21 फंदों को हमने उल्टा बुन लिया, तो ये हमारे 22 हो जाते हैं। अब ये जो 23वां फंदा है, इसको इस तरीके से आप चाहो तो पलट लीजिए, और आपको पलटना नहीं हो तो वैसे भी आप बना सकते हो। इस फंदे को और इधर से एक फंदा बैक लूप से आप यहाँ पर 2 का 1 कर दीजिए, तो यहाँ पर भी हमारी एक चैन बनेगी और यहाँ पर भी इस तरह से हमारी एक चैन बनती चली जाएगी। यहीं से आपने टर्न करना है। जो 2 का 1 किया इसको स्लिप करना है, बीच में 21 फंदों को उल्टा बुनना है और फिर यहाँ पर आपने 2 का 1 करना है, फिर टर्न करना है। 2 का 1 किया है उसको स्लिप कीजिए, बीच के 21 फंदों को बुनिए, फिर यहाँ पर 2 का 1 कीजिए। ऐसे करते हुए इधर के भी सारे फंदे आपके घट जाएंगे और इधर के भी सारे घट जाएंगे। बीच में सिर्फ 23 फंदे बचेंगे। तो ऐसे घटाते हुए मैं इसे पूरा कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से दोनों तरफ से फंदे घटाते हुए इसको मैंने बुन लिया है। अब लास्ट में हमारे पास ये 23 यानी 23 फंदे बच गए हैं। अब यहाँ पर हमने लास्ट बार 2 का 1 किया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने जो 23 फंदे कम किए हैं, इतने पार्ट में हम 23 फंदे उठाएंगे। अब ये देखिएगा कैसे उठाने हैं। यही वाला हमने अपना धागा रखना है और आप अपने हिसाब से इसमें गैप रखिएगा। 23 फंदे हमें उठाने हैं, 1 2 3 4। ऐसे करते हुए आप अपने इसका लेंथ का हिसाब लगा के थोड़ा थोड़ा गैप रखते हुए 23 फंदे हम यहाँ तक इसमें उठाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें अपने ये 23 फंदे उठा लिए हैं। अब ये देखिए ये फली वाला फंदा है, इससे आगे आप काउंट कीजिएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 रेक 23। अब हम यहीं से टर्न कर लेंगे। इसमें आपने इन फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है। 23 फंदे तो हमारे ये वाले हैं, 23 फंदे ये बीच वाले हैं, यहाँ तक हम इनको बुन लेंगे। फिर 23 ही फंदे हमें इस पार्ट में उठाने हैं। तो ये देखिए इन फंदों को हमने बुन लिया। अब इतने पार्ट में हमें 23 फंदे उठाने हैं। तो कैसे उठाने हैं देखिएगा, इस तरीके से आप ऐसे सिलाई डालिएगा और यहाँ पर एक फंदा बुन लीजिएगा, फिर ऐसे सिलाई डालिएगा और एक फंदा ऐसे बुन दीजिएगा। तो ऐसे में आपकी जो फंदे उठाने वाली लाइन है वो उल्टी तरफ ही आएगी। फिर ऐसे सिलाई डालिए और इस फंदा बुन लीजिए, फिर ऐसे सिलाई डालिए और एक फंदा बुन लीजिए। तो 4 फंदे हमने उठा लिए, अभी 19 फंदे और उठाने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरे 23 फंदे मैंने इधर भी उठा लिए हैं और यहाँ पर जो
फंदे डालने के बाद हमारा धागा बचा हुआ था उसको मैंने यहाँ पर पक्का करके और काट दिया है। आप भी इसी तरह से उसको हटा दीजिए। अब हमारे पास इस सिलाई में 69 फंदे हो गए हैं जो हमने यहाँ स्टार्टिंग में डाले थे। अब इन 69 फंदों को आप उल्टा उल्टा बुन लीजिए। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सिलाई को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी सिलाई को हमने उल्टा उल्टा बुन लिया है। तो अब यहाँ पर देखिए हमारी एक लाइन बन गई है ये। अब इसमें हम लगभग 5 सिलाइयाँ और बुनेंगे और फिर उसके बाद सीधी साइड से इन सभी फंदों को हम बंद कर देंगे। आपको ये पट्टी थोड़ी सी और चौड़ी चाहिए तो आप 7 सिलाइयाँ बुन लीजिए। तो मैं इसमें अभी 5 सिलाइयाँ और बुन के छठी सिलाई हमारी जब सीधी साइड पर आएगी तो उन फंदों को हम बंद कर देंगे। तो बंद करके फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी हमारी ये बॉर्डर पट्टी बन गई है। इसके हमने सभी फंदों को बंद कर दिया है। ये जो फंदे आप जब बंद करोगे तो ना तो ये ज़्यादा लूज हाथ से बंद करने हैं और ना ही ज़्यादा टाइट हाथ से, ये नॉर्मल आप फंदे बंद कीजिएगा। अब इसमें हमें एक पट्टी बनानी है। देखिए पट्टी बनाने के लिए हम इस तरह से इस कोने पर फंदे उठाएंगे। आप चाहो तो ये जो हमने इसके फंदे लिए थे, ये वाले 23 फंदे जब हमने उठाए थे, इसके आगे आप 25-30 फंदे एक्स्ट्रा डाल के और ये पट्टी आप साथ भी बना सकते हो। लेकिन इसमें हमें जो पट्टी बनानी है वो इस तरह से बनानी है कि ये हमारी ऐसे इस कोने पर आए। तो 5 फंदों की हम इसमें पट्टी बनाएंगे। तो ये इसका सीधा हिस्सा है, ये लीजिएगा और जिस कलर से आपको पट्टी बनानी है वो कलर ले लीजिएगा। इस तरीके से इसको पकड़िएगा और इसमें हम 5 फंदे बनाएंगे। देखिए एक फंदा तो ये जो बीच का कोना है इसमें से बन जाएगा, 2 इधर से और 2 इधर से, तो ठीक बीच में हमारी पट्टी आ जाएगी। ये देखिए ऐसे आप यहाँ पर एक और ये देखिएगा 2 और ये जो धागा है इसको आप थोड़ा सा ऐसे आगे दबा लीजिए ताकि ये टाइट हो जाए यहाँ पर, नहीं तो ढीला हो जाएगा। अब ये जो ठीक बीच का इसका अब कोना है, तीसरा फंदा आप इसमें से उठाइए। 3 हो गए। अब 2 इधर वाली साइड से, ये देखिए 4 और ये 5, ये 5 फंदे हमने यहाँ पर उठाए हैं इस कोने पर। आप चाहो तो अगर 7 फंदे की बटन पट्टी बनाना चाहोगे तो 3 इधर से कर लीजिए, 3 इधर से और एक ठीक बीच में आ जाएगा। लेकिन बच्चे की नेक के नीचे अगर थोड़ी पतली पट्टी होती है तो बच्चा कंफर्टेबल फील करता है, मोटी होती है तो वो गांठ मोटी हो जाती है। अब इन 5 फंदों को हम दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनकर एक पट्टी तैयार करेंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये जो धागा है इसको बाद में आप फिनिश करके और काट दीजिएगा, या फिर इसके साथ आप थोड़ा थोड़ा आगे ले जाकर नोट लगा दीजिए। मैं नोट ही लगाऊंगी, आपको लगाकर दिखा देती हूँ कि किस तरीके से करूँगी। यहाँ पर फिर पता नहीं चलेगा कि हमने ये धागा लिया है। ये देखिएगा ये धागा थोड़ा लंबा है, इसको हमने ऐसे किया, धागे को पीछे करेंगे। ये वाला जो धागा है इसको हम ऐसे ले लेंगे, एक फंदा हम इससे बुन देंगे, फिर इसको करेंगे और फिर इसको हम ऐसे टाइट करके आगे ले लेंगे, फिर इसे पीछे किया, यहाँ ले आए। अब ये आगे के फंदे हम इससे बुन लेंगे। अब देखिए धागा हमारा ठीक बीच में आ गया है। अब जब इस साइड से हम बुनेंगे तो इस धागे के साथ में जो हमारा बड़े वाला है इसकी एक 2-3 नोट लगा देंगे तो ये हमारा पक्का हो जाएगा और फिर यहाँ से ये खुलेगा नहीं। तो इन दोनों को यहाँ पर बांध के और फिनिशिंग के साथ इस छोटे वाले को कट कर दीजिए। तो ये देखिए इसको बांध के मैंने काट दिया है और अब दोनों तरफ से इन्हीं 5-5 फंदों को उल्टा उल्टा बुनते हुए हम एक 6-7 इंच लंबी पट्टी बुन लेंगे। फिर जब ये हमारी 6-7 इंच लंबी हो जाएगी तो इन फंदों को हम बंद कर देंगे और जैसे हमारी यहाँ पर पट्टी बनेगी सेम तरीके से हम इस वाले कोने पर बनाएंगे। 2 फंदे इधर से, एक बीच में से, 2 इधर से, 5 फंदों की जितनी लंबी पट्टी इधर की होगी सेम इधर की बना लेंगे। तो मैं दोनों साइड की पट्टी बुन के फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये लगभग 7.5 से 8 इंच लंबी पट्टी बनाई है। आप भी इसी तरह से ये दोनों साइड कोने पर ये पट्टी बनाइए और इस तरह से हमारी ये कैप बन के तैयार हुई है।
ये इसका पीछे का हिस्सा हो गया है और ये सिर के ऊपर का। और इससे देखिए साइड में जो कान है बच्चों के वो बहुत ही अच्छे से कवर हो जाते हैं और बच्चों को ये कैप चुभती भी नहीं है और सिर से उतरती भी नहीं है। छोटे बच्चों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल कैप है, बनाने में बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कैप पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर न्यू जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल की सारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।